नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था राजस्थान के लोक नृत्यों को और मैं आशा करूंगा कि आपने वो क्लास देखी होगी। अब वो जो लोक नृत्य हमने पढ़े हैं उन लोक नृत्यों से जो राजस्थान में पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चनों के द्वारा मैं आपका जो लोक नृत्य का जो टॉपिक है उसको और विस्तृत रूप से गहन रूप से आपको उससे अवगत करवाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की सीरीज। आपको ये क्वेश्चनों की सीरीज देखने से पहले उस वीडियो को ढंग से देखना है जिससे आप इन क्वेश्चनों से अच्छे से अवगत हो जाए और आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे पाए। ठीक है, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं लगभग हमारी क्लासों से कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास ली है उससे कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा। तो दोस्तों हमने पढ़ा है चंग नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य और घूमर नृत्य। ठीक है, तो इन सभी नृत्यों में जो गेर नृत्य था वो भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? जालौर क्षेत्र में हमने पढ़ा है। चंग नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो घूमर नृत्य है इसके मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि घूमर नृत्य वास्तविकता में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? घूमर नृत्य। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। ठीक है, तो घूमर लोक नृत्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए दोस्तों राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में की गई। ठीक है, कब की गई? 1986 में। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए इस क्लास को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, राजस्थान में लोक नृत्यों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर लोक नृत्य की स्थापना 1986 में की गई। ओके, ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर, कब दोस्तों? गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य। ठीक है, तो हम एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। पहला हमारा है घूमर, दूसरा है गीदड़ नृत्य, ठीक है, और यह है डांडिया नृत्य और यह है ढोल नृत्य। ठीक है, डांडिया नृत्य तो आपको पता होगा नवरात्रि का जो पर्व होता है उसके आसपास किया जाता है। गीदड़ नृत्य होली के आसपास किया जाता है दोस्तों। होली के आसपास के जो कुछ दिन होते हैं उन पे गीदड़ नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य जालौर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, लेकिन इन सभी में जो गणगौर के अवसर पर जो महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है वह नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। दोस्तों घूमर नृत्य राजस्थान में अधिकतर मांगलिक अवसर हम देखते ही हैं कि हमारे घर में भी कोई मांगलिक अवसर होता है, शादी विवाह या कोई भी हमारे जो त्योहार होते हैं उनमें घूमर नृत्य तो आमतौर पर किया ही जाता है। अभी ये तो राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर है, इसको तो हमारी राजस्थान की सभ्यताओं से जुड़े जितने भी नृत्य हैं उनमें सब में जो सिरमौर नृत्य हैं वो घूमर नृत्य हैं। इसलिए सभी मांगलिक अवसरों और त्योहारों पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। ठीक है, इसका आंसर क्या है? घूमर नृत्य। आशा करूंगा आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। ठीक है, अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है।
सपेरा नृत्य के नाम से निम्न में से कौन से नृत्य को जाना जाता है? तो दोस्तों जब मैं आपको कालबेलिया नृत्य पढ़ा रहा था, कालबेलियों के जो नृत्य पढ़ा रहा था, उनमें एक नाम मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था। क्या बताया था? गुलाबो सपेरा। मैंने पढ़ाते वक्त आपको ये नाम बताया था, गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य की जो चक्री नृत्य था, उस नृत्य की इतनी प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है। उस चक्री नृत्य को हम कालबेलिया नृत्य के नाम से भी जानते हैं कि इन्हीं के नाम पर इस कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नृत्य के नाम से? सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य। ठीक है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ ही गया। देखो मैंने आपसे कहा था कि ये जब मैंने पिछली बार क्लास ली थी तो उसी में मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के हर दूसरे एग्जाम में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद आप भी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वह नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। ठीक है। ये वालर नृत्य कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है दोस्तों? ये वालर नृत्य है गरासिया जनजाति का। कौन सी जनजाति का? गरासिया जनजाति का। ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। इसकी ट्रिक क्या थी? गोलू मामो जवारा में कूदो। क्या थी? गोलू मामो जवारा में कूदो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। इसका आंसर क्या होगा? वालर नृत्य। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है चरी नृत्य। चरी नृत्य, अगर चरी सामने आते हम किसको याद करेंगे? फल्गुबाई को। किसको याद करेंगे? फल्गुबाई को। फल्गुबाई कहाँ की है? किशनगढ़ की। कहाँ की है? किशनगढ़ की। ठीक है। फल्गुबाई कहाँ की है? किशनगढ़ की। गौरी आया, गौरी आते ही हम क्या याद करेंगे? गौरी कहाँ का? मेवाड़ का। कहाँ का? मेवाड़ का। दोस्तों पिछली बार वीडियो में, अब ये गौरी नृत्य है ये कब किया जाता है? सावन और भादो के महीने में। कब किया जाता है? सावन भादो के महीने में। ठीक है। कब किया जाता है ये? सावन भादो के महीनों में, रक्षाबंधन के पर्व पर। हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो है डांडिया। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध है? देखिए राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध है। मतलब राजस्थान का इनमें से कौन सा वो नृत्य है जो यूनेस्को की इसमें सांस्कृतिक इसमें सूचीबद्ध है? तो वो नृत्य है हमारा कालबेलिया नृत्य। और इस कालबेलिया नृत्य को इतना मशहूर, इतना फेमस करने के पीछे गुलाबो सपेरा नामक जो महिला है उसका अत्यंत योगदान है। इसको इतना विश्व में ख्यातिबद्ध करवाया है गुलाबो सपेरा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य यूनेस्को में सूचीबद्ध है गुलाबो सपेरा। ठीक है। अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या है? क्षेत्र मैच करना है। देखिए क्वेश्चन, इधर लोक नृत्य है और इधर इनके क्षेत्र हैं। तो इन क्वेश्चन के आंसर अगर आप मेरी पिछली क्लास देख करके आए होंगे तो आसानी से दे सकते हैं। अब देखिएगा, पहला हमारा नृत्य है गेर। गेर का संबंध किससे है? आप सभी आराम से बता पाएंगे। गेर नृत्य का संबंध है मेवाड़ क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? मेवाड़ क्षेत्र से। ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंध किससे है? शेखावाटी से। अब देखिएगा, जब
पहले में फर्स्ट में क्या ऑप्शन आएगा? सी। फर्स्ट में सी, सेकंड में क्या आएगा? बी, और थर्ड में क्या आएगा? ए। ठीक है दोस्तों, हमारे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में सी, सेकंड में बी और थर्ड में ए। मतलब गेर का मेवाड़, कच्ची घोड़ी का शेखावाटी क्षेत्र और चक्री नृत्य का क्या आ जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा है अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। लगभग मेरी क्लास देखने के बाद आप सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। देखिएगा दोस्तों, पहला है हमारा चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य। दूसरा क्या है? वालन नृत्य। तीसरा है शंकरिया नृत्य, और ये डी पे है हमारा कमल नृत्य। ठीक है, अब देखिएगा चरी नृत्य। चरी आते ही मैंने आपको कहा था कौन आएगी? फल्गुबाई। फल्गुबाई किनके है? गुजर। ठीक है, फल्गुबाई याद करोगे, फल्गुबाई। ठीक है, चरी नृत्य आ गया हमारा। वालर, गरासिया, शंकरिया नृत्य। कालिया क्या खाया था? काले ने क्या खा ली थी? शक्कर। शक्कर से आप क्या याद रखोगे? शंकरिया नृत्य। ठीक है, तो पिछली क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। जिसने पिछली क्लास पढ़ी होगी वो लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए पिछली क्लास जरूर देख करके आए। और कमल नृत्य का संबंध किससे है? भवाई जाति से। तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, बी, सी और डी। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के वालर, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के। ठीक है, शंकरिया नृत्य कालबेलियों का, कमल नृत्य भवाई जाति का। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया है हमारा ए, बी, सी, डी। ओके, ठीक है, अगला जो है हमारा वो क्या आ गया? देखो क्वेश्चन, बम नृत्य का संबंध, बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है? ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो बम नृत्य हैं इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र से है। कौन से क्षेत्र से? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य बम नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का ये बहुत ही फेमस नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द, कौन सा शब्द? बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, इस बम, यहाँ अलवर भरतपुर क्षेत्र में बम शब्द से तात्पर्य है नगाड़ा। अलवर भरतपुर क्षेत्र में नगाड़े को क्या कहा जाता है? बम। ठीक है, बम मतलब जब बम नृत्य किया जाता है तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा वाद्य यंत्र का। कौन से वाद्य यंत्र का? नगाड़ा वाद्य यंत्र का। ठीक है, तो बम नृत्य का जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, इस बम, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? नगाड़ा से। किससे? नगाड़ा से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस, स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, स्नेक चार्मर डांस के नाम से कौन सा डांस जाना जाता है? तो इस स्नेक चार्मर डांस नाम से जो नृत्य जाना जाता है वह कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। तो याद रखिएगा, स्नेक चार्मर डांस के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है? कालबेलिया नृत्य। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ये प्रश्न रिपीट हो गया। अब तो इसका आंसर आप ही दे पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हमारे पास पहले मैंने क्लास में अच्छे से डिटेल से करवा दिया। इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये दूसरी बार फिर से आ गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी वही रिपीट है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसमें कौन सा लोक नृत्य आ जाएगा? कालबेलिया। ठीक है, ये भी हमारा आ चुका है क्वेश्चन, देख चुके हम, बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, पढ़ चुके हैं हम। अगला देखो, भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो गौरी नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राई, गौरी या राई। ठीक है, मैंने आपको उस टाइम पढ़ाते टाइम शायद बताया नहीं होगा, गौरी नृत्य को राई नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राई नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो मैंने जब आपको 13 ताली नृत्य बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 13 ताली नृत्य का संबंध कामड़िया पंथ से है। कामड़िया पंथ की महिलाएं हाथों में 13 मंजीरें बांध करके 13 ताली नृत्य करती है। और इस कामड़िया पंथ की जो शुरुआत है वो रामदेव जी जो हमारे लोक देवता हैं उन्होंने की है। और रामदेव जी ने यानी दलितों के उत्थान के हेतु कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो कौन से लोक देवता का? रामदेव जी का। ठीक है, कौन सा का? रामदेव जी का इसमें यशोगान किया जाता है। ओके, मैं आशा कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे और सभी प्रश्नों के आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कौन से संप्रदाय का है ये? जसनाती संप्रदाय का। ठीक है, मैंने जब क्लास में आपको बताया था कि जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, इसकी प्रधान पीठ क्या थी? कतरियासर। क्या थी? कतरियासर, कतरियासर। ठीक है, कतरियासर कहाँ पे है? बीकानेर में। जसनाथ जी महाराज के अनुयायी जसनाती सिद्ध जो व्यक्ति होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से राजस्थान के लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं। ठीक है, इसकी तो मैंने आपको शायद पिक्चर भी दिखाई होगी। ठीक है, इसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। यह कौन सा लोक नृत्य है? गेर। कौन सा है? गेर। दिखाया था ना मैंने, गोल घेरे में लोग खड़े हुए थे और हाथों में डंडे थे, ओंगी नाम का वस्त्र धारण किया हुआ था। तो वह कौन सा लोक नृत्य था दोस्तों? गेर लोक नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शंकरिया नृत्य का संबंध, शंकरिया नृत्य का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बार बार आते हैं। शंकरिया नृत्य आते हैं, आप समझ जाओगे अब तो आराम से कि शंकरिया नृत्य का संबंध किससे है? कालबेलिया जनजाति से। ठीक है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? देख लो, आ ही गया क्वेश्चन। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन भी आएगा ही। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? अब तो आप देखते ही उत्तर बता दोगे। कौन सा स्थान है? हाँ बिल्कुल सही, कतरियासर। ओके, कतरियासर। तो पढ़ते जाइए, बस हम आपके साथ हैं, आपका जरूर साथ देंगे और आपसे आप किसी भी प्रश्न को गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न निम्न में से क्या है सुमेलित करना है हमें। अच्छा, ये लोकनाट्य से क्वेश्चन आ गया है। हमने तो अभी लोकनाट्य पढ़े ही नहीं और बिना पढ़ाए मैं आपको कोई क्वेश्चन करा नहीं सकता, वरना आप ही कह दो कि पढ़ाया तो है नहीं आपने। लोकनाट्य, हम लोक नृत्य पे चर्चा कर रहे हैं तो लोक नृत्य के क्वेश्चन ही देखेंगे।
ये आया है जयदयाल सोनी और चेतराम सोनी का संबंध किससे है? अच्छा चलो एक क्वेश्चन ये ले ही लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, लगभग राजस्थान की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है लोकनाट्यों से, तो इसको आप याद रख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जयदयाल सोनी और जो चेतराम सोनी है इनका संबंध है तुर्रा कलंगी ख्याल से। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की फेमस है? मेवाड़, मेवाड़ क्षेत्र में तुर्रा कलंगी ख्याल फेमस है। तुर्रा तो भगवान शिव को कहा जाता है, तुर्रा का संबंध तो किससे है? शिव से, और कलंगी का संबंध किससे है? पार्वती से। किससे है? पार्वती से। ठीक है, तुर्रा का संबंध तो किससे है? शिव जी से। ठीक है, शिव से तो किसका संबंध है? तुर्रा से तो संबंध है शिव का, कलंगी से संबंध है पार्वती का। मेवाड़ क्षेत्र की तुर्रा कलंगी ख्याल फेमस है। जयदयाल सोनी और चेतराम सोनी का संबंध तुर्रा कलंगी ख्याल से है। ठीक है, लोकनाट्य में पढ़ाऊंगा आपको और बहुत अच्छे तरीके से लोकनाट्य समझाऊंगा। ठीक है, ये लोकनाट्य का क्वेश्चन आया, इसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे। अच्छा, ये आपके फेमस, आप इतनी देर से याद कर रहे थे कि फल्गुबाई नहीं आई, फल्गुबाई भी आ गई है। ठीक है, अब तो आप ही लगा दोगे, आप होशियार हो गए हो क्लास देख करके मेरी। ठीक है, फल्गुबाई का संबंध किससे है? फल्गुबाई का संबंध है दोस्तों, बता ही दोगे, चरी आते ही आप क्या बताओगे डायरेक्ट? फल्गुबाई। चरी नृत्य कहाँ का फेमस है? किशनगढ़। कौन सी जगह? किशनगढ़। किशनगढ़। जाति कौन सी है? गुर्जर। कौन सी जाति है? गुर्जर। कौन सी जाति है? गुर्जर जाति। ओके, ठीक है, चलिए आपने इसका आंसर दे ही दिया, चरी नृत्य। ठीक है दोस्तों, चरी नृत्य के लिए जो फल्गुबाई है उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, इसलिए फल्गुबाई एक बहुत ही अच्छी डांसर हुई है चरी नृत्य की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कहीं ना कहीं टपकेगा, देख लेना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आके रहेगा। ये लगभग तीसरी या चौथी बार आ गया है, पहले क्लास में, फिर 2 बार पहले आ चुका है और फिर से आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको तो देख के ही जाना। ठीक है, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वह कौन सा नृत्य है? वालड़ नृत्य। वालड़ नृत्य का संबंध गरासिया जनजाति से है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरिया नामक पात्र हिस्सा है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन ये अगले पेज में होंगे, याद रखिएगा, प्रश्न पढ़ लो पहले आप। पुरिया नामक पात्र हिस्सा है, कौन से लोक नृत्य में पुरिया नामक हिस्सा है? यही बता देता हूं, ऑप्शन अगले पेज में देख लेंगे। गौरी नृत्य का संबंध है, गौरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, गौरी नृत्य में जो महिला पात्र होती है, जो महिला भाग लेती है, महिला भाग लेती है, उसको क्या कहा जाता है? पुरिया कहा जाता है। ठीक है, यही क्लियर कर दिया, ऑप्शन में टिक कर देंगे। आगे देखिए, आ गया क्या? अच्छा, देखिए आ ही गया। ठीक है, गौरी नृत्य वाटिका का। ओके, अगला देखते हैं अपन, लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो अपन ने भी ख्याल वगैरह पढ़ी नहीं है, लेकिन टिक करते हैं, कुचामणि ख्याल। जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। जानकी लाल किस कला से संबंधित है? ये लोक कला के क्वेश्चन है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं टिक करके चल रहा हूं। बैरूपिया कला, जानकी लाल का संबंध। ठीक है, जयपुर राजघराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में नहीं होगा लेकिन यहाँ क्लियर करवा देता हूँ। कथक नृत्य का संबंध जयपुर राजघराने से है। ठीक है, कौन से लोक नृत्य का संबंध? कथक, कथक का संबंध। और भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक हैं। कौन है? भानुजी महाराज। ओके, भानुजी महाराज।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो वो कथक नृत्य जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है और भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हमने राजस्थान के नृत्यों में कभी झूमर नृत्य की तो बात करी ही नहीं, तो झूमर नृत्य हमारे राजस्थान के नृत्यों से संबंधित नहीं है। ओके, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। ठीक है, नगाड़ा आते ही मैंने आप किस पे टिक करोगे, बम नृत्य पर। ठीक है, बम नगाड़े को ही भरतपुर अलवर में क्या कहा जाता है, बम कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है, वालर नृत्य से संबंधित प्रश्न है, गलत ही नहीं करोगे कभी, गरासिया जनजाति। ठीक है, गरासिया जनजाति। ठीक है, चिड़ावा के नानूराम व दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं हेला ख्याल वगैरह के। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नृत्यों की बात करें, नृत्य से ही बात करेंगे। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रश्न पढ़ लीजिए, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देख करके टिक करेंगे, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। देखिए कौन क्या ऑप्शन है, देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है संकरिया नृत्य, लूम्बर नृत्य, गीदड़ नृत्य और चारकुला नृत्य। पुरुषों द्वारा केवल, ये तो महिलाओं द्वारा। ठीक है, लूम्बर नृत्य भी, ये गीदड़ जो नृत्य है, ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जालौर जिले में, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जालौर से कौन सा नृत्य है, ढोल नृत्य। ठीक है, ढोल नृत्य का संबंध किससे है, जालौर से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है। बम नृत्य भरतपुर से है, ढोल जालौर से है, गीदड़ शेखावाटी से है, गैर मेवात से कहाँ है, गैर मेवात से नहीं है, मतलब ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, गैर मेवात से नहीं है दोस्तों। गैर नृत्य का संबंध है मेवाड़ से। कहाँ से है, मेवाड़ से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध भवई नर्तक हैं। ठीक है, प्रसिद्ध भवई नृत्य कौन से हैं, दयाराम। ठीक है, शायद मैंने आपसे भवाई नृत्य के बारे में चर्चा नहीं की होगी, तो मैं यहाँ आपसे भवाई नृत्य के बारे में चर्चा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, भवाई नृत्य गुजरात से सटे हुए क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र कौन सा है हमारा, मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये जो आसपास जो गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है, सिरोही हुआ, सिरोही क्षेत्र हुआ। तो इन क्षेत्रों में भवाई नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो दयाराम है, तारा शर्मा है। और इस नृत्य की खासियत है कि महिलाएं बहुत सारे घड़े अपने सर पर रख करके उनमें आग जला करके नृत्य करती हैं, और वो घड़े लगभग 101 से भी ज़्यादा घड़े अपने सर पर रख करके डांस करती है। ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, इसका संबंध मेवाड़ और डूंगरपुर गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, ये लोक नृत्य पहले तो पुरुषों द्वारा ही किया जाता था, और इस नृत्य को मटका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मटका नृत्य। मटका नृत्य के नाम से जाना जाता है, मटका नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किंतु इस नृत्य को भवाई जाति के लोग करते हैं। कौन सी जाति के लोग करते हैं, भवाई जाति के। इसलिए इस नृत्य का धीरे धीरे नाम भवाई नृत्य पड़ गया है। ठीक है, मटका नृत्य से शुरू में कहते थे, भवाई जाति के लोग इसे करते हैं, इसलिए इसे भवाई नृत्य के नाम से जाना जाता है। ओके, इस क्वेश्चन से आप क्लियर होंगे। इसका आंसर क्या है, दयाराम। और एक और नाम है इसका, इससे संबंधित तारा शर्मा। तारा शर्मा का संबंध भी भवाई नृत्य से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है। ठीक है, भीलों में लोक नृत्य,
भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी तो हाथी पर बैठकर मनाया। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा आ रहा है हमारा, गौरी नृत्य। भीलों की गौरी कौन सी है, भीलों की गौरी। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। अगला, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ओके, भरतपुर जिले से। ठीक है, अब ये ढोल नृत्य जो है, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है। ये जो ढोल नृत्य है ना दोस्तों, इस ढोल नृत्य से हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं श्री जयनारायण व्यास जी। कौन? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जी का संबंध ढोल नृत्य से है दोस्तों। जयनारायण जी व्यास जी खुद में एक बहुत अच्छे डांसर थे और उन्होंने ढोल नृत्य को बहुत ही, जब वो मुख्यमंत्री बने तो इस ढोल नृत्य के जो कलाकार थे उनको बहुत ही प्रोत्साहन दिया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास का संबंध निम्न में से कौन से नृत्य से है, तो आप क्या टिक करोगे? ढोल नृत्य से। ठीक है, अच्छा, 13 ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। रामदेव जी की स्तुति में 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये देखिए फिर से आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है। फल्गुबाई का संबंध जो किशनगढ़ की है, उनका किससे संबंध है? चरी नृत्य से। ओके, कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? राजस्थान का एकाधिकार है घूमर नृत्य पर। राजस्थान फेमस है घूमर नृत्य के लिए। राजस्थान के लोग ही अधिकतर जो महिलाएं हैं घूमर नृत्य करती है मांगलिक अवसरों पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? अच्छा, लोक नाट्य हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो ढाटी है ये हमारे राजस्थान की तो नहीं है। हमारे राजस्थान की ख्याल फेमस है, स्वांग फेमस है और रम्मत फेमस है। ठीक है, रम्मत कहाँ की जाती है? रामदेव जी। पढ़ाऊंगा मैं आपको रम्मत वगैरह सब कुछ अभी। अब देखिए, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? अब देखिए फिर से वही आ गया, बाबा रामदेव जी की आराधना में, तो वही हमारा कौन सा नृत्य है? 13 ताली। कौन सा है? 13 ताली। कौन सा लोक नृत्य है दोस्तों? 13 ताली नृत्य। ठीक है, ऑप्शन देख लो, आ जाएगा अभी। ठीक है, देखिए 13 ताली नृत्य आ गया है। अच्छा, अगला बढ़ते हैं हम आगे। निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? अच्छा, ख्याल का क्वेश्चन है। तुर्रा कलंगी ख्याल जो है ये एक सांप्रदायिक जो समारसता है उसका प्रतीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल में हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से मंचन किया जाता है। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल में आपको बता चुका हूं, और जब मैं लोक नाट्य का टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो और विस्तृत रूप से समझाऊंगा। अगला देखिए, शिकार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों जो ये शिकार नृत्य हैं, हम जब जनजातियां पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 2 जनजातियां छुड़वा दी थी। उन 2 जनजातियों में से एक जनजाति का ये क्वेश्चन आ गया है और मैं यहाँ पर उस जनजाति को कवर करूँगा। ठीक है, तो लिख दीजिए सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया जनजाति लिखी हुई है। सहरिया जनजाति के लोक नृत्य को याद करने की ट्रिक क्या है? देखिएगा, शहर का शिकारी, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए शहर का शिकारी
इंद्रपरी के लिए झुमका व लहंगा लाया। क्या लाया? झुमका व लहंगा लाया। देखिए शहर को आप ऐसे लिख लीजिएगा जिससे आपको जानकारी रहे। तो हमारी जो एक जनजाति बची हुई थी सहरिया जनजाति का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? बारां के शाहबाद इलाके में सहरिया जनजाति पाई जाती है। और सहरिया जनजाति के लोक नृत्य को याद करने की बहुत ही प्यारी टिक है कि शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झुमका व लहंगा लाया। क्या? शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झुमका व लहंगा लाया। इससे सहरिया जनजाति के सभी लोक नृत्य कवर हो जाएंगे। पहला शिकारी, दूसरा इंद्रपरी, तीसरा झुमका नृत्य और चौथा है हमारा लहंगा नृत्य। ठीक है, तो सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, झुमका नृत्य व लहंगा नृत्य। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो अब आप आंख बंद करके ट्रिक कर सकते हो कि शिकारी नृत्य का संबंध सहरिया जनजाति से है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ढूंढिए। गेर किसका है? भीलों का। गेर, गौरी भी भीलों का। घुड़ला नृत्य, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। यहाँ गरासिया जनजाति का तो कौन सा है? वालर नृत्य। दोस्तों घुड़ला नृत्य क्या है? घुड़ला नृत्य के बारे में मैंने आपसे बात नहीं की थी, मैं घुड़ला नृत्य के बारे में बता रहा हूं। देखिए जब ऑप्शन आते हैं हमारे सामने तो हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार क्वेश्चंस की सीरीज के द्वारा भी समझा सकता हूं। तो मैं यहां पर आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं। ठीक है, हमारा अगला जो नृत्य है वो है घुड़ला। यहीं से देखिए घुड़ला नृत्य को। घुड़ला नृत्य दोस्तों मारवाड़ में एक राजा हुए राव सातल। ठीक है, कौन से राजा हुए? राव सातल। ठीक है, इन राव सातल के राज्य में क्या है? एक व्यक्ति था, उसका नाम था क्या? घुड़ले खां। क्या नाम था उसका? घुड़ले खां। घुड़ले खां नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, यह व्यक्ति अत्यंत उपद्रवी था और जो राव सातल के राज्य में महिलाएं थी उनको परेशान किया करता था। तो राव सातल ने एक दिन क्रोधित होकर इस घुड़ले खां से युद्ध किया। किससे युद्ध किया? घुड़ले खां से। घुड़ले खां से क्या किया? युद्ध। और इस युद्ध में राव सातल ने घुड़ले खां का सिर जो था, जैसे ये घुड़ले खां का सिर है, ठीक है, इस घुड़ले खां के सिर को जिस प्रकार मटके में हम छिद्र करते हैं उसी प्रकार इस घुड़ले खां के सिर को पहले तो कलम किया। और कलम देखिए, अच्छा, इस घुड़ले खां को सिर को पहले तो क्या किया? अलग किया उसके धड़ से और उसके ठीक है, कलम करके इसके जो इसका कपाल था यानी इसका जो सिर था इसमें छोटे छोटे छिद्र कर दिए। यहां से इस नृत्य का उद्गम माना जाता है। आज भी इस घुड़ले नृत्य का संबंध कहां से है? मारवाड़ से। कहां से है? मारवाड़ से। ठीक है, इस नृत्य में एक छिद्रित मटका लेते हैं, इस छिद्रित मटके में छोटे छोटे छिद्र करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र कर करके यहाँ पे एक दिया जलाया जाता है, यानी आग का पात्र लिया जाता है और इसमें आग जलाई जाती है और महिलाएं अपने सिर पर इस घड़े को धारण करके नृत्य करती है। ठीक है, तो घुड़ला नृत्य ये है। ठीक है, इसका आंसर तो क्या था? वालर नृत्य। घुड़ला नृत्य में आपको समझा चुका हूं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, अगला संगीत नाटक अकादमी से सरताज नारायण माथुर।
ठीक है, सरताज नारायण माथुर, यह भी एक बहुत ही फेमस नाम है। ठीक है, सरताज नारायण माथुर का संबंध किससे है? रंगमंच और अभिनय से। ठीक है, रंगमंच और अभिनय से। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, तो नकली स्पर्धा जन्य युद्ध जो प्रदर्शित किया जाता है वह कौन सा है? हमारा नेजा नृत्य। कौन सा है? नेजा नृत्य। मैंने आपको नेजा नृत्य बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, इसमें भील पुरुष और महिलाएं, जो भील और मीणा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मैंने आपको बताया ही था, भानुजी महाराज का संबंध किससे है? जयपुर घराने से। ठीक है, भानुजी महाराज का संबंध किससे है? जयपुर घराने से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? अच्छा, तो लोक नाट्य हमने पढ़े ही नहीं है अभी तक, तो इसको स्किप करूंगा मैं। जब लोक नाट्य पढ़ाऊंगा तभी मैं इन पे बात करूंगा, पिछली बार। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा नृत्य है दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र का वो है गौरी नृत्य। ये गौरी नृत्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। ठीक है, चंग नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? ठीक है, चंग नृत्य का संबंध जो है राजस्थान के वो शेखावाटी क्षेत्र से है दोस्तों, याद रखिएगा। चंग नृत्य का संबंध इसमें क्या है? पुरुषों के द्वारा ही चंग नृत्य किया जाता है, मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष हाथ में चंग लेकर के डांस करते हैं। ठीक है, और इसका संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है। निम्न में से लोक नृत्य व उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों का सही चयन कीजिए। कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा, ये जो है ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। देखिएगा, डांडिया नृत्य मेवाड़, गीदड़ शेखावाटी, ढोल नृत्य जालोर, बम रसिया नृत्य बीकानेर से नहीं भरतपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतपुर से संबंधित है। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहां से प्रचलित है? तो नाहर नृत्य जो किया जाता है दोस्तों वो कहां किया जाता है? मांडल से। मांडल कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। ठीक है, शाहजहां के समय से प्रसिद्ध है नाहर नृत्य और भीलवाड़ा की मांडल तहसील में किया जाता है। ओके, अगला देखते हैं। नौटंकी से क्वेश्चन आ गया, मैं अभी इन पे जाऊंगा नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूं। वैसे तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, फल्गुबाई का संबंध फिर से वही आ गया, तो चरी नृत्य से संबंध है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये हमारा वाला नृत्य आ गया। तो ये वही स्लाइड रिपीट हो गई है। अच्छा, लच्छी राम की पहचान, इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों लगभग वही स्लाइड वापस रिपीट हो गई है। हम राजस्थान के सभी लोक नृत्यों से संबंधित बात कर चुके हैं, सभी लोक नृत्यों की। थैंक्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पिछला वीडियो देख करके आए होंगे तो आपने लगभग सभी क्वेश्चनों को किया होगा, और इन्हीं क्लास में से लगभग सभी क्वेश्चन आपके लोक नृत्य से कवर हो जाएंगे। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो मैं आशा करता हूं कि आपके सभी क्वेश्चन इसी क्लास से मिल जाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा। मैं आपका दोस्त देव शर्मा हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच।